नमस्कार, मैं अजय चौधरी फिर से आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्सों के लिए कि सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। देखो बच्चों, बात ऐसी है, हार्ट के द्वारा आपकी बॉडी को क्या करवाया जाए, सर्कुलेशन के थ्रू कंप्लीट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाया जाए और ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करवाई जाए। इसके लिए हमें एक सर्कुलेशन, एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो दो प्रकार से होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसके द्वारा आपकी बॉडी की प्रत्येक सेल तक क्या पहुंच जाए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाए या वहां पर तक ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट हो जाए। तो हार्ट में मोटा मोटा बता दो, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट अपना मोटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरफ? मोटर कैसी होती है अपनी, एक तरीके से वाटर को उठाती है, दूसरी तरफ फेंकती है, ठीक है। उसी प्रकार अपना हार्ट क्या है, एक रोटेट सर्कुलेशन के रूप में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, इजेकुलेट करता है, इनहेल करता है, ठीक है। तो कैसे करता है वो बता देता हूं मैं आपको। देखो बात ऐसी है, देखो ये मैंने 4 चैम्बर बनाए हैं, हार्ट के बनाए। किसके बनाए? हार्ट के बनाए। और 2 सर्कुलेशन बनाए, एक ऊपर का सर्कुलेशन है और एक है नीचे का सर्कुलेशन। ऊपर का मतलब ये नहीं है कि भाई हार्ट के ऊपर वाला, हार्ट से मतलब प्योरिफिकेशन होने के बाद में ब्लड आता है वो वाला है। और जो नीचे सिस्टमिक है उसमें कंप्लीट बॉडी आ गई आपकी, हेड टू टो से जितना भी ब्लड आ रहा है वो सारा किसमें, हार्ट के पास आ रहा है, वो बनाया है मैंने। इसमें एक ओवरव्यू बनाया है फ्रंट, जिससे प्रत्येक बच्चे को क्या आ जाए, समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक ड्रॉ किया है। चलो इसके अंदर आपको बताते हैं कैसे कैसे है। देखो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए। इसको मैंने रेड से दर्शाया, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लैक से दर्शाया, इसका मतलब क्या है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये हार्ट के 4 चैम्बर है। और हार्ट से क्या निकल रही है, ये निकल रही है जो क्या है, आउटा। ये क्या भेज रही है, प्रत्येक सेल से क्या भेज रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी है और आपकी इम्यूनिटी भी है उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, प्रत्येक बॉडी की सेल तक पहुंचा रही है, ठीक है, अओर्टा। और ऊपर से ये आ रही है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन, जो आपके लंग्स से ब्लड लेकर आ रही है। कैसा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड, जो कि प्योरीफाई कर रहा है। कौन कर रहा है? लंग्स कर रहे हैं। लंग्स का काम प्योरिफिकेशन का होता है ना, कि भाई ब्लड से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करना, आउट करना बॉडी से रिमूव करके, और ऑक्सीजन जो आपने इनहेल की है एनवायरनमेंट से, उसको इनहेल करके किसको, बॉडी की सेल तक पहुंचाने के लिए ब्लड में मिक्स करती है। ये काम किसका होता है? लंग्स का होता है। जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया जाएगा उसमें कंप्लीट रिएक्शन के साथ बताया जाएगा। अभी इतना याद रखना आपको कि लंग्स में क्या होता है, लंग्स के थ्रू अपने ऑक्सीजनेटेड, जो अपन एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को कैरी करना और ब्लड में डाल देना। और ब्लड में डालने के बाद में ब्लड उसको सर्कुलेट करता है हार्ट के द्वारा, ठीक है। और बॉडी से कंप्लीट CO2 को लाना और वापस कहां पे जाएगी, लंग्स के पास जाएगी। ये एक रोटेशन बना हुआ है, ठीक है। ये मोटा मोटा हो गया। अब जैसे बॉडी के पास क्या चला गया, आउटा के थ्रू क्या चला गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। अब ऑक्सीजनेटेड ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो, जैसे मान लो आपका लीवर हुआ, स्टमक हुआ, आपकी पैनक्रियाज हुई, है ना, ब्रेन हुआ, आपकी अपर एक्सट्रीमिटीज हुई या लोअर एक्सट्रीमिटीज हुई, है ना, कंप्लीट बॉडी के सेल्स, पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट सारे सेल्स, जिन सेल्स के अंदर क्या होगा, मिक्स होगा। जैसे ये सेल बनी हुई है, ये एक मैंने ऑर्गन की क्या बना दी, सेल बना दी। इसके अंदर क्या पाई जाती है, कैपिलरीज पाई जाती है। जो कैपिलरीज तो कैसे होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, किसकी, आउटा की, है ना। जो ये कैपिलरीज क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को किसको दे देगी, सेल को दे देगी। अब सेल ने उसमें से क्या किया, यूज कर लिया, किसको, ऑक्सीजन को। अब आपकी सेल क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। अब उसमें हेल्दी होने के बाद में कार्बन का क्या निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट में बाहर निकलेगा, वो किस में निकलेगा, वेन्यूल में निकलेगा। अब वेन में जाएगा तो किधर जाएगा, वेन में जाएगा तो किधर जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू वापस हार्ट में जाएगा। तो ये क्या बनी हुई है, वेन बनी हुई है। अब नीचे की बॉडी से लेकर आ रही है जो इंफीरियर वेना केवा, और ऊपर की बॉडी से लेकर आ रही है वो क्या हो गई, सुपीरियर वेना केवा। इसके थ्रू आपकी बॉडी में से कहा जाएगा, राइट एट्रियम में। कहा जाएगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ब्लड कैसा होगा,
डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन रहित, कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट आपका पंप करेगा और राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू फिर किधर चला जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चला जाएगा, लंग्स के पास। इसी प्रकार दोनों सिस्टम क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, जिसके द्वारा आपका वही ब्लड रोटेट होता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। जैसे एक बार पंप और इजेकुलेट होने के बाद में सारी बॉडी के पास गया और फिर बॉडी से वापस कहां आ गया, अपने हार्ट के पास आ गया। ये एक साइकिल के रूप में क्या होता है, रोटेट होता रहता है। जो बॉडी से दूर, मतलब कि हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, है ना, और ऑक्सीजनेटेड है, वापस डीऑक्सीजनेटेड होकर जितना भी ब्लड आ रहा है वो सारा का सारा किस में रहेगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। देखो बच्चों, दोबारा ये बात ध्यान से सुनना, कंप्लीट हार्ट से निकला हुआ ब्लड जो कि क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कंप्लीट पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट टिश्यू या सेल्स के पास जा रहा है और वहां से डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आ रहा है। वो सारा का सारा क्या है, सिस्टम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा, जो ब्लड हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, क्या जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है, और कहां जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स से प्योर होकर ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट के पास आ रहा है, उसको क्या बोल दिया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बात कर लेते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पहले तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहां होता है, राइट साइडेड ऑफ द हार्ट पंप। जब आपका राइट साइड का हार्ट पंप करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस दौरान कैसा, जो रिसीव हुआ है, कंप्लीट बॉडी से क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। ये देखो, रिसीव ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो आपका क्या हुआ है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से क्या हुआ है, रिटेन हुआ है, किसमें, राइट एट्रियम में। इसके दौरान जब हार्ट ने पंप किया तो कहां जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, लंग्स के पास। सेकंड पॉइंट देखो, ब्लड ejected from the right ventricle flow into the pulmonary trunk which branch into pulmonary artery that carry blood to the right and left lungs। देखो, लंग्स राइट और लेफ्ट दो लंग्स होते हैं, तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल क्या किया, पंप किया, तो उसके राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया, लंग्स के पास गया ब्लड, और राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स के पास गया। अब वहां पे क्या होगा, छोटी छोटी कैपिलरीज पाई जाएगी, है ना। इन पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड वेन्यूल्स CO2 which is exhale and pick up the inhale O2। जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने पंप किया, है ना, और किसने किया, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के थ्रू, आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया, लंग्स में गया। अब लंग्स ने क्या किया, उसको इनहेल किया, किसको, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको इनहेल किया। इनहेल करने के बाद में क्या किया, उसमें से पिकअप कर लिया, किसको, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन कहां से ली, आपने अपर एयरवे के थ्रू ली, अपर एयरवे के थ्रू ली, तो किसके, आर्टरियोल्स प्रेजेंट थे, तो उनमें आर्टरियोल्स में एक्सचेंज हो गया, किसका, ऑक्सीजन का और डीऑक्सीजन का। डीऑक्सीजन में कार्बन के रूप में बाहर निकल गई और ऑक्सीजन क्या हो गई, इनहेल हो गई, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब जो ब्लड के अंदर इनहेल हुई है, the O2 blood then flow into the pulmonary vein and return to the left atrium। जैसे ही इसके अंदर, लंग्स के अंदर इनहेल हुई, इनहेल होने के बाद में कहां चली गई, लंग्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में चली गई। अब जो लेफ्ट एट्रियम में आई है, किसके थ्रू आई है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आई है, और पल्मोनरी वेन के थ्रू आई है तो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा रहेगा, ऑक्सीजनेटेड। अब बात कर लेते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। ये यहां तक का आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म होता है। कहां से स्टार्ट होता है, राइट एट्रियम से स्टार्ट होता है, राइट वेंट्रिकल के पास जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद में पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन क्या है, आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से स्टार्ट होता है, आपका लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, देखो, द लेफ्ट साइडेड ऑफ द हार्ट इज पंप, इट रिसीव ब्राइट रेड O2 ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। आपके लंग से क्या लिया उसने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है।
कहां से लिया है? लंग से लिया है। और कहां डाला है? लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाला है। अब लेफ्ट एट्रियम में आया तो कैसा आया ब्लड? सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। ठीक है, आपके लंग्स में और कोई भी चीज का प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, केवल किसका होता है? O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो जैसे भी ये ब्लड आया तो ये ब्लड का कलर कैसा होगा? रेड कलर का होगा। कैसा होगा? रेड कलर का होगा। और ठीक है, रेड कलर का कैसा होगा? ब्लड होगा। और कंप्लीट कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या जाएगा? ब्लड इजेकुलेट होगा। कहां से? लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। वहां से जाने के बाद में जैसे ही आपका हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कंप्लीट बॉडी में किसके थ्रू जाएगा? अओर्टा के थ्रू जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैं बता रहा हूं आपको, द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट into the aorta from the aorta, the blood flow into the separate streams entering progressively smaller arteries, then carry it to all organ throughout the body. जैसे ही aorta में क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब aorta की सब ब्रांचें होती है, खूब सारी क्या होती है? ब्रांचें होती है। अब एक तो देख लो, aorta से जब निकलते ही तो क्या हो गए? आर्च ऑफ aorta बन जाती है। ये आपको पूरा सर्कुलेशन बताया जाएगा, है ना। आर्च ऑफ aorta पूरे हार्ट को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद में मेजेंट्रिक आर्टरी निकलती है, स्प्लेनिक आर्टरी निकलती है ना। लीवर के लिए हिपेटिक आर्टरी निकलती है, इलियक आर्टरी निकलती है पेरिफेरल एरिया में जाने के लिए, है ना। ऐसे पर्टिकुलर क्या निकलती है? सप्लाई, ब्लड सप्लाई निकलती है। अब ये ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी के पास जाएगी तो कैसे रहेगी? ऑक्सीजनेटेड इसमें ब्लड रहेगा, प्रत्येक ऑर्गन के पास जाएगी। और प्रत्येक सेल के पास पहुंचने के लिए छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर डिवाइडेशन हो जाएगा। अब वो आर्टरीज क्या होगी? पर्टिकुलर और आर्टरीज क्या करेगी? पर्टिकुलर सेल के पास क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड को पूरा करेगी और आपकी बॉडी में आपकी सेल्स को क्या रखेगी? हेल्दी रखेगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी प्रकार लेकर आऊंगा आपके लिए, जो आपके RUHS के जो पेपर होंगे उनके अंदर आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, जिससे आप रिटर्न वर्क कंप्लीट कर सकते हो। किसी भी बच्चे के बैक लगने की जिम्मेदारी अब होगी